शांति। तो आज भट्ठी का दूसरा दिन है और साथ साथ प्रभु मिलन मनाने का भी दिन है। वो प्रभु जो सदा ही पावन रहते हैं, है ना। तो इसलिए आज हमारा सम्मान क्या है? मैं प्रभु मिलन मनाने वाली परम पवित्र आत्मा हूँ। तो पवित्रता की गहराई समझाने के लिए आज हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी जी जब स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय आपको ये ज्ञान मिला। 14 वर्ष की मात्र आपकी आयु थी। उसके बाद आपने जब अपना मैट्रिकुलेशन पूरा किया 1972 में, अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं और इसलिए आरंभ में गुजरात के ही कुछ स्थानों पर आपने सेवाएं दी, जैसे बड़ौदा, भरूच, अहमदाबाद, सूरत आदि आदि। और फिर करीब 14 वर्षों तक सबझोन इंचार्ज के रूप में भावनगर में बेस्ड रहकर आपने सेवाएं दी। और उसके बाद तो 1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी निर्माण कार्य आरंभ हो चुका था, वहाँ आपने अपनी सेवाएं संभाली, जहाँ पर आपने रिसेप्शन, अकोमोडेशन और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी अमूल्य सेवाएं दी। करीब 18 वर्षों तक आपने सेवाएं दी। और फिर तो नीचे शांतिवन में भी सेवाओं का विस्तार होते जा रहा था। वहाँ पर भी एक योग्य टीचर की आवश्यकता थी, तो बाबा ने आपको 2010-11 से शांतिवन के लिए नियुक्त किया। आप वहीं बेस्ड रहकर तीनों ही कॉम्प्लेक्स में अपनी सेवाएं देते हैं। न सिर्फ तीनों कॉम्प्लेक्स में, लेकिन पूरे विश्व भर में। आप राजयोग शिक्षिका हैं, SML शिक्षिका हैं और साथ साथ भट्ठी की भी शिक्षिका है। तो अवश्य ही राजयोग शिविर कराने के लिए भी आप पूरे भारत भर में भ्रमण करते हैं, भट्ठियाँ कराने के लिए भी भ्रमण करते हैं। और साथ साथ चूँकि आप हमारे बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, तो उस निमित्त भी आप भ्रमण करते रहते हैं। और इसके साथ साथ 1985 में भारत एकता युवा पद यात्रा में आपने लीडरशिप का रोल प्ले किया उस पद यात्रा को संचालित करने के लिए। और फिर 1996 जो हमारा डायमंड जुबली ईयर था, उसमें कार रैली में भी आपने पार्टिसिपेट किया, स्पेशल सेवाएं दी। तो बहुत ही ज्ञान, योग और बहुत ही प्रतिभा से संपन्न हमारे दीदी आज हमारे बीच में बैठे हैं। पिछले संडे की मुरली में बाबा जब बिहार वालों को एड्रेस कर रहे थे, मधुरता और पवित्रता का कनेक्शन बताया। तो आज हमने वही टॉपिक रखा है, मधुरता और पवित्रता। तो इसकी गहराई को आज हम समझेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का भी मधुबन बेहद घर में स्वागत है। विशेष भट्ठी के लिए, तपस्या के लिए आप सभी पधारे हैं। और उसके लिए
ये मूल हमारा घर, बाबा और दादियों की तपोभूमि उत्तम स्थान है। भल रोज सेंटर में जाते हैं, पर वहाँ आपको लौकिक कारोबार भी होता है, तो क्लास करके जल्दी भागते रहते हैं। घर की भी जिम्मेवारियाँ, यहाँ आप 3-4 दिन निकाल कर आए हैं और सभी बातों से फारिग है। बाबा हमें भोजन का भी प्रबंध देते, रहने का भी प्रबंध देते, और कोई नौकरी धंधा नहीं है, तो हम खुद के लिए समय दे सकते हैं। हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर बीच बीच में अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चलते रहने से मंजिल नहीं आती है, पर मंजिल की दिशा में चलना होता है। तो जो हमारा ट्रैक है, जो हमारी पटरी है, उससे नीचे नहीं उतरना है। मंजिल की दिशा में चलने वाला हर कदम मंजिल के समीप पहुंच जाता है। तो ये खुद को ही अपने आप को चेक करना होता है कि हम बिल्कुल श्रीमत पर चल रहे हैं ना। जो हमारी मेन स्ट्रीम है, बाबा मम्मा दादियाँ दीदियाँ, जो मेन हमारी धारा है, उस धारा में हमें चलना है। इधर उधर, बाबा ने कहा ना, किसी के संग में या कोई पुराने संस्कारों के वश लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं होना। तो ये समय है अपने आप को चेक कर लेने का, और लक्ष्य पर पहुंचना ही है। ये हमारी दृढ़ता। भले इस पुरुषार्थ के मार्ग पर चलने में भी आनंद आता है, क्योंकि हमारी शुरुआत ही बहुत ऊंची है। बाबा का सत्य ज्ञान मिलता है तो कर्मों में श्रेष्ठता आ जाती है। 7 दिन का कोर्स किया और देखो कितनी ऊंची धारणाएं हो गई। पवित्रता हमारे जीवन में आ गई। आधा कल्प द्वापर कलयुग, कितनी भक्ति की, कितने गुरु किए, कितने शास्त्र पढ़े, पर आधा कल्प भक्ति करने से जो धारणाएं नहीं हुई, वो बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति से 7 दिन में ही हो गई। है ना? आप में से कितने भाई बहनें होंगे, कोई तो प्रथम लेसन से ही बाबा के पक्के बच्चे बन गए, कोई 1 मास में बन गए। जिस धारणा को कोई नहीं कर पाया, आप देखो सभी धर्म संप्रदाय मठ पंथ बाकी सब बातें सिखाते हैं, प्रेम से बोलो, सच बोलो, दया करो, धर्म करो, दान करो, पवित्र बनो, कोई नहीं सिखाता है।
भगवान ने जिस धारणा पर मस्ट किया कि ये धारणा होनी चाहिए, उस पवित्रता के बारे में कोई जागृति नहीं है भक्ति में। कोई नहीं कह सकता है। हमारे इस जीवन, ब्राह्मण जीवन, अलौकिक जीवन, मर्जीवा जीवन की शुरुआत ही पवित्रता से, ब्रह्मचर्य से। हमारी मंजिल है संपूर्ण निर्विकारी बनना। ब्रह्मचर्य से तो शुरुआत है। तो आप सभी बाबा के बच्चे साधारण नहीं, सभी आत्माएं बहुत शक्तिशाली। जब तक पवित्रता की धारणा नहीं, ब्राह्मण जन्म नहीं कहा जाता है ना। भल हम रोज क्लास करते हैं, सेवा करते हैं, सहयोग देते हैं, पर पवित्रता की धारणा नहीं तो ब्राह्मण जन्म नहीं। शूद्र से ब्राह्मण बने तभी कहा जाएगा जब पवित्रता जीवन में आती है। तो पवित्रता के बिगर तो एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें स्पष्ट है कि हम योग मार्ग पर, हमने योगी जीवन पद्धति अपनाई है। सिर्फ योग जीवन में ऐड नहीं किया है कि वे सुबह शाम योग कर लो, नहीं। हमारी योगी लाइफ स्टाइल है। हमने टोटल जीवन चेंज किया है, योगी जीवन बनाया। जब लक्ष्य बदल गया, भोगी से योगी हम बने, तो हमारी दिनचर्या भी हमने बदली। हमने अपना आहार विहार बदला है ना। शुद्ध सात्विक, बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन बाबा की याद में स्वीकार करते। तो शुद्ध आहार विहार, व्यक्ति कहाँ कहाँ जाता है उसका भी जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अब हम ऐसे वैसे स्थानों पर नहीं जाते है ना। लोग क्लबों में जाते, मई खाने में जाते है ना, कहाँ कहाँ जाते हैं। अब हमें दिन रात एक ही चीज़ दिखती है, क्या? बाबा का घर। हाँ, जो भी हमारे पास समय है, फुर्सत है, बाबा के लिए, सेवा के लिए, पुरुषार्थ के लिए। तो अच्छे स्थानों पर जाएंगे तो अच्छे वाइब्रेशंस हमें मिलते हैं। पहरवाइश हमारी चेंज हो गई, मर्यादा पूर्ण वस्त्र हम पहनते हैं, को शोभा देते। हमने संग बदल दिया।
हम रोज पवित्र योगी आत्माएं आपस में मिलकर पढ़ते हैं, सेवा करते हैं। ये भी सौभाग्य है। पवित्र ज्ञानी आत्माओं का संग हमें मिलता है। भले हम दुनिया के बीच रहते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, हमें सबके साथ काम करने पड़ते हैं, पर हम उसी संग का रंग लगाते हैं जिससे हमारी जीवन अच्छी बनती है, ऊंची बनती है। हमारा वांछन चेंज हो गया। जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो आत्म कल्याण, विश्व कल्याण की बातें पढ़ते हैं। तो टोटल जीवन हमारा योगी है। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, खाना, देखना, सोचना, सुनना, हर कर्म योगी स्थिति से करने। योग शब्द ही अलौकिकता, पवित्रता का सूचक है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं सदा क्या याद रखना है कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र योगी आत्माएं। बाबा कहते तुम राज ऋषि हो, बेहद के वैरागी हो, बेहद के सन्यासी हो। अब हम गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी हैं। ये टाइटल्स याद रखने हैं। इस ब्राह्मण जीवन में अगर काम वासना पर विजय नहीं प्राप्त करते हैं तो बाबा कहते तुम्हारा प्रथम लेसन और अंतिम लेसन आत्माभिमानी बनना, वो पहला पाठ ही तुम नहीं पढ़ सकते, है ना। हमारा पुरुषार्थ है खुद के देहभान से न्यारा रहना। तो दूसरों के देह को देखना, दृष्टि वृत्ति का फंसना, वो सवाल ही नहीं। यहाँ खुद के ही शरीर को भूलना है तो औरों के देह में आकर्षित होने की बात ही नहीं। हम रूहानियत को धारण कर चल रहे हैं। बाबा कहता नाम रूप में बुद्धि फंसती है, वो बुद्धि बाबा से नहीं जुड़ सकती। और ये बाबा के ज्ञान की शक्ति प्रथम पाठ से ही हमारी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि बदल गई। अगर ज्ञान में चलते हुए गुस्सा करते हैं, क्रोध करते रहते हैं, तो आत्माओं का प्यार नहीं मिल सकता है। गुस्से करने वाले से हर कोई
दूर रहेगा, है ना। लोग कहेंगे हम अपने आप सेवा कर लेंगे, पर हम इनके साथ नहीं करेंगे, ये बहुत गुस्सा करते। आत्माओं का प्यार नहीं मिल सकता है, हमें तो सबके दिलों पर शासन करना है ना। वो फिर बाबा कहता है ना कि सभी के दिलों को जीतेंगे तो राजा बनेंगे, नहीं तो राजा कैसे बने। अंदर में इतनी शांति और प्रेम धारण करें जो हम सबको प्यारे लगे। अगर ब्राह्मण बनने के बाद भी लोभ आता है, आज भी बाबा ने कहा ना, लोभ और मोह में फंस जाते हैं। अगर लोभ लालच में रहते हैं तो हम भाग्य नहीं बना सकेंगे, क्योंकि हम त्याग नहीं कर पाएंगे बाबा के कार्य के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए, विश्व की आत्माओं के कल्याण के लिए हम अपना धन साधन सफल नहीं कर सकेंगे, भाग्य नहीं बनेगा। ज्ञान मिलने के बाद भी मोह में फंसे रहते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान भगवान से प्यार नहीं कर सके। क्योंकि जिस व्यक्ति में मोह है उस संबंध में ही बुद्धि अटकी रहे। मोह ऐसी सूक्ष्म जाल है। हम कल्प पहले वाली देवता घराने की आत्माएं पवित्रता सहज धारण हो गई, जो दुनिया के लिए बहुत मुश्किल मंजिल है। पर हमें बाबा का गीता ज्ञान सुनते सुनते नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना। 63 जन्मों की कहानी सुनाकर बाबा ने हमें ये महसूस कराया कि देह देह संबंध और दुनिया के लिए हमने जीवन लगाया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उतरती कलाई होती है। अब ये जीवन, अब ये अंतिम जन्म भगवान के लिए कुर्बान होना है। सारे कल्प में एक ही बार बाबा आते, ये मौका है डायरेक्ट भगवान पर बलिहार जाने का। इतने जन्म तो देह संबंधों में ही लगे रहे ना। और अगर हमें सेवा का, सहयोग का अभिमान आता है या अपने कोई गुण कला विशेषता का अभिमान आता है तो बाबा कहते जिस क्षण अभिमान आया वो गुण अवगुण बन गया, उतरती कला शुरू हो गई। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में जो भी सत्कर्म हम करते हैं अभिमान नहीं करना है, निमित्त भाव से करना है। ज्ञान बाबा का है, सेवा बाबा की है,
सेवा स्थान बाबा के हैं, ये परिवार बाबा का है। व्यक्तिगत कोई बात ही नहीं है ना जो अभिमान हम करें। हम बाबा ने हमें मौका दिया निमित्त बनने का, जिससे हम अपना भाग्य बना सकते हैं। पवित्र बनते हैं तो हम सेवा के योग्य बनते हैं, है ना। जो चीज हमारे जीवन में धारण नहीं, वो दूसरों को हम कैसे कहेंगे। बाबा के ज्ञान से उनका कल्याण हो जाएगा, पर मेरी धारणा नहीं है तो मेरी उन्नति नहीं होगी। ज्ञान की धारणा है, ज्ञान के अनुकूल अनुरूप जीवन है, तो हमारे शब्दों में शक्ति आएगी। बाबा कहते हैं ना, तभी तीर लगेगा। सिर्फ मुख ना बोले, चरित्र बोले, हमारा जीवन बोले। इसलिए हम सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। बाबा कहते, मनसा में कितने भी तूफान आए, कर्मेंद्रिय से पाप नहीं करना। इतनी ऊंची धारणा को अखंड रखना है। हर कर्मेंद्रिय को कमल फूल बनाना है। देवताओं की हर कर्मेंद्रिय का गायन क्या है? हस्त कमल, पाद कमल, मुख कमल, नैन कमल। हर कर्मेंद्रिय कमल फूल समान पवित्र शुद्ध। अज्ञान काल में हर कर्मेंद्रिय से पाप किए, चेक करो। मुख से, आंखों से, तेरी मेरी सुनने में, चेहरे के हाव भाव से। अब हम सबका लक्ष्य है, मुझे हर कर्मेंद्रिय से पुण्यात्मा बनना है, सत्कर्म करना है। ये खुद को लक्ष्य बनाना होता है, ऐसे नहीं बन जाएंगे हम। बाबा ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। हिम्मत का एक कदम उठाते 1000 गुना बाबा मदद करते हैं, पर लक्ष्य तो मुझे रखना होगा ना, हिम्मत तो मुझे करनी हो कि अब मुझे हर कर्मेंद्रिय से सत्कर्म करना। हम न सिर्फ देवता बन रहे हैं, हम निमित्त हैं दैवी दुनिया स्थापन करने के लिए। जिम्मेवारी है, सिर्फ स्वोन्नति नहीं, विश्व कल्याण भी करना है। और मन वचन कर्म से, तन मन धन से। बाबा कहते 20 नाखूनों का जोर लगाना है। हाँ?
और अब जो समय चल रहा है, बाबा ने हम बच्चों को कहा है, मनसा में भी विकार ना। जब कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है तो मनसा में गंदगी क्यों रखनी? मुझे अपने मन बुद्धि संस्कार को पूर्ण शुद्ध बनाना। मनसा में भी तूफान नहीं। हमें जो कुछ बाबा से प्राप्त करना है, अनुभूति करनी है, वो भी मन और बुद्धि से। हमें आत्माओं की सेवा करनी है मन और बुद्धि से। तो हमें अपने मन और बुद्धि को भी, बाबा कहते हैं, क्लीन माइंड, क्लियर इंटेलेक्ट। बुद्धि की लाइन क्लियर, कहीं भी फंसी हुई ना हो, न व्यक्ति में रस न वैभव में रस। क्योंकि मनसा भी अगर हम युद्ध में रहते हैं, इसका मतलब है जो बाबा कहते हैं वो मैंने दिल से स्वीकार नहीं किया है, तभी तो अंदर युद्ध है। बाबा तो चाहते हैं बाबा कहें और हम बच्चे करें। मम्मा क्यों नंबर 1 में गई? बाबा का कहना और मम्मा का करना। अपनी कोई इच्छाएं नहीं, मेरा अपना कोई विचार नहीं, मेरी बुद्धि का बाबा के आगे पूर्ण समर्पण। अब मैं नहीं, मैं बाप में समा गई। मेरा अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं, क्योंकि श्रीमत मुझे स्वीकार है। तो मन में भी तूफान नहीं आएंगे। इसलिए बाबा कहते ऐसी कोई गंदी आदतें नहीं रखनी है जो हमें बॉडी कॉन्शियस बनाए, बहिर्मुख बनाए या कलयुग के तरफ आकर्षण में ले जाए। इसलिए टोटल परिवर्तन हम करते हैं। ये समय है आमूल परिवर्तन का। ऊपरी ऊपरी परिवर्तन तो पूरे कल्प में होता रहा ना। अब है जड़ों से चेंज, रूट से चेंज। इसलिए संस्कार बदलते हैं। सत्य ज्ञान पवित्रता लाता है। और बाबा का ज्ञान जितना अच्छी तरह से हम स्टडी करते हैं, समझते हैं, तो ऑटोमेटिक सेंस आती है। बाबा के ज्ञान से दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है, डिवाइन मैनर्स हमारे में आते।
जो आत्मा बाबा की याद से अलौकिक अनुभूतियां करती है, उनका वाणी पर भी संयम आता है। वाणी पर संयम आता है। वो आवश्यक बोलते हैं, बोल बोल नहीं करते। ज्यादा बोलना, आवाज से बोलना, इसमें भी आत्मशक्ति तो खर्च होती है ना। जब ज्ञान जीवन में धारण होता है, फिर वो अमृत बनकर मुख से निकलता है। फिर आपकी वाणी मीठी बनती है और उस मीठी वाणी माना सब कुछ उसमें आ जाता है। आपके बोलने में अर्थ समाया होता है। बाबा कहते हैं ना, मीठा बोलो, धीरे बोलो। हाँ, वाणी के लिए बाबा ने कितनी बातें हमें कही, क्योंकि वाणी से प्राणी की परख होती है। व्यक्ति की वाणी से व्यक्ति की संस्कारिता का परिचय होता है। भगवान की प्रतीति देखो, भगवान के ज्ञान से हुई ना। फिर वो वाणी वरदानी बन जाती है। चाहे आपस में हम बातें करते हैं या ज्ञान देते हैं, नई आत्माओं से मिलते हैं, पर हमारे शब्दों से उनको प्राप्ति का अनुभव हो। सुखदायी वाणी। मन मीठा है, मुख भी मीठा रहेगा। मन में कड़वाहट है, किसी के लिए नाराजगी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पहले तो मन बिगड़ता है, फिर वाणी भी बिगड़ती है। फिर आप व्यंग में बोलेंगे, कटु शब्द बोलेंगे, टीका करेंगे, पर जब मन में बाबा याद है, ज्ञान है, तो वाणी भी हमारी यथार्थ, सार गर्भित, सुख देने वाली। बाबा कितनी बार हमें साकार मुरलियों में कहते हैं ना, बहुत मीठा बनना है, प्यार से काम निकालना है। ज्ञानदान जिस मुख से बाबा की महिमा करते हैं, उस मुख से उनके बच्चों की निंदा कैसे कर सकते? किसी के बच्चों की ग्लानि करके उनके माँ बाप को आप खुश कर सकते? हाँ, नहीं। हम आपस में या कोई भी आत्मा की ग्लानि करके बाबा को खुश कर सकते? नहीं। इसलिए बाबा ने ज्ञानदान की सेवा दी है कि चलो बोलना ही है, ज्ञानदान करो। बाबा कहते हैं ना, बाप का परिचय दो।
आपस में पुरुषार्थ की बात करो। बाकी नंबरवार तो हम अंत तक रहेंगे, तो कब तक ग्लानि करते रहेंगे एक दो की। हाँ, इससे छूटना है हमें। अंत तक हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहना। आत्माओं की कमी कमजोरी अवगुण देखकर हम अपनी वाणी को क्यों खराब करते हैं? बाबा तो कहते मन भी खराब नहीं करना, शुभ भावना रख। जो भी बाबा के बच्चे हैं, देवता घराने की आत्माएं, भगवान ने उनको अपना बनाया है। हम खुद अपनी समझ से समय के पहले अपने आप को बदलें, नहीं तो ड्रामा तो बदलेगा ही। बनना तो पड़ेगा। बाबा ने कहा है बाप के बने हो तो संपूर्ण तो बनना ही पड़ेगा। साथ चलना है तो जैसा बाबा चाहे ऐसा बनना होगा ना। और अभी भी हम बाबा के रिप्रेजेंटेटिव है ना। हम भगवान के प्रतिनिधि बनकर इस दुनिया के बीच में, कितनी ऊंची बात है, भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे में कमी कमजोरी होगी, लोग तो यही सोचेंगे ना कि ब्रह्मा कुमारी में ऐसा सिखाते हैं, ओम शांति वाले ऐसा करते हैं। क्योंकि बाबा से जुड़कर, यज्ञ से जुड़कर हम व्यक्ति नहीं रहे, अब संस्था बन गए। कमजोरी हमारी होगी, पर लोग क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारी में ऐसा सिखाते हैं। इसलिए बहुत बाबा कहता अपने आप पर अटेंशन देना है। हम घर में हैं, नौकरी में हैं, ट्रैवलिंग में हैं, मार्केट में हैं, कहीं भी हैं, हम बाबा को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रह्मा कुमारी को रिप्रेजेंट करते हैं। इतने ऊंचे यज्ञ से हम जुड़े। लोग बहुत ऊंची नजर से बाबा के यज्ञ को देखते हैं, विद्यालय को देखते हैं। लोगों को पता है यहाँ ज्ञान है, योग है। तो जितने ऊंचे बाबा से हम जुड़े हैं, जितने ऊंचे यज्ञ से हम जुड़े हैं, तो इतना ही ऊंचा हमें भी बनना है। हमें भी बनना है। रोज क्यों बाबा हमें समझाते हैं? रोज बाबा समझाते हैं ताकि सारा दिन हम लोगों के साथ अच्छी रीति व्यवहार कर सके। ऐसा नहीं है कि घर में जाएं तो हमारे पर अटेंशन न रहे। हम कहीं भी जाएं,
बाबा के लिए कहा जाता है कि बाबा को कहीं भी देखा, कभी भी देखा, बाबा विशेष ही नजर आए, कभी साधारण नहीं। हम सबका भी ये लक्ष्य रहे, हमें कभी भी कोई देखे, कहीं भी देखे, हम अलौकिक ही नजर आए। प्रैक्टिकल लाइफ की बात है ना, कोई टेम्पररी रूप बनाने की बात नहीं है कि अज्ञानियों को मिले तो हम बहुत अच्छी रीति मिले और आपस में हम रहते हैं तो और रीति से रहे, नहीं। हम है ही दिव्य, टेम्पररी की बात ही नहीं। हम है ही दिव्य, अलौकिक है। उस अलौकिकता से ही व्यवहार करना है। और विशेष वाणी और कर्म है ना, ये ही हमारा अभिव्यक्ति का रूप है। तो आपके मन बुद्धि के अंदर क्या भरा है वो आपकी वाणी से नजर आता है, आपके चेहरे से नजर आता है और आपके चलन से नजर आता है। इसलिए मनसा व्यवहार, वाचा व्यवहार, कर्म व्यवहार, लगे ये सेंसिबल आत्माएं। रोज बाबा सेंस देता है। देखो साकार मुरलियों में 33 वर्ष बाबा ने प्रैक्टिकल लाइफ की हर बात सिखाई। आज भी बाबा ने कहा ना, तुम्हारी चलन रॉयल हो। रॉयल माना बाबा कहता है न कहीं नजर डूबे न कहीं बुद्धि डूबे। इतनी तृप्त और संतुष्ट आत्मा कहीं भी बुद्धि न डूबे न नजर डूबे। जो प्राप्ति संपन्न आत्मा है उसकी कहीं भी नजर नहीं डूबेगी। भरपूरता। बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, भरपूर किया है। ऑलमोस्ट 50 वर्ष अव्यक्त पालना हम सबको मिली और वो खजाना है आज हमारे सामने। वो सारी अव्यक्त वाणियां संपूर्ण बनने की हर सूक्ष्मता बाबा ने हमें बताई। तो जो भी हम बाबा के बच्चे दुनिया तो जान गई है ना कि आप ब्रह्मा कुमारी में आते, छिपाते तो नहीं है ना। हाँ? हमने दिल से बाबा का ज्ञान लिया है। दुनिया भी जानती है ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे होने चाहिए, जानती है ना। हाँ?
और सबको आशा है, अपेक्षा है कि यही संस्था है जो इतना ऊंचा सत्य ज्ञान देती। कोई कथा कहानियां नहीं है, हाँ? ज्ञान है। बहुत उनकी ऊंची नजर है कि अगर कोई आदर्श हो सकता है तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो सकते हैं। और बहुत ऊंची धारणाएं हमारे जीवन में हैं, सिर्फ बातें नहीं है, प्रैक्टिकल है। ब्रह्मचर्य के साथ साथ हम रोज अमृत वेले उठते, कितनी ऊंची धारणा है। जब लोगों को कहते हैं, यहाँ प्रोग्राम में आते हैं और हम दिनचर्या बताते हैं कि 3:30 बजे उठने का गीत बजेगा, हाँ, तो वो कहते अच्छा आधी रात से ही उठ जाना, हाँ? और आज हम सब हैं जिन्होंने मेहनत करके भी अपनी अमृत वेला का योग सदा किया है। जल्दी उठना एक बहुत ऊंची धारणा है। रोज क्लास में आते लोग देखते रहते हैं, जिस रास्ते से आप रोज सेंटर जाते हैं ना, वो सब देखते हैं कि ये माता जी रोज डायरी लेके जाती है सफेद कपड़े पहन के। बाबा कहते हैं अंत में उनको आपका ही साक्षात्कार होगा, हाँ? लोग सोचते हैं, पूछते भी हैं कि आपको कब तक जाना पड़ेगा, हाँ? तो हम बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है, हाँ? ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हमने जीवन के लिए ज्ञान धारण लिया है। हम शुद्ध अन्न खाते हैं। कितने लोग हैं जिनको ज्ञान अच्छा लगता, जीवन अच्छी लगती, हमारी सेवा अच्छी लगती, पर बस ये खाना नहीं छूटता। कहते ये अन्न की धारणा नहीं होती। स्वाद पर विजय पाना, ये भी मनोबल की निशानी। तो बहुत ऊंची धारणाएं हमारे जीवन में, व्यसन, फैशन, पिक्चर, होटल, सबसे हमारा जीवन मुक्त है। बस ये थोड़ा सा समय है जब हमें और अपने आप को अंदर से चेक करना है, कि जब व्यक्त जीवन में वो चीजें नहीं हैं तो वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, मन के सूक्ष्म भाव, भावना, विचार, वाइब्रेशन में मुझे गंदगी क्यों रखनी? मुझे पूर्ण शुद्ध बनना है। मुझे ऐसा न लगे मैं अंदर अलग हूं, बाहर अलग नहीं। मुझे अंदर बाहर साफ और सच्चा, शुद्ध बनना। और वो बनना माना फरिश्ता बनना। फरिश्ते को लाइट एंड वाइट दिखाते, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट,
ये ट्रांसपेरेंसी, अंदर बाहर शुद्ध साफ, तो लक्ष्य हमारा ऊंचा है, इसलिए ये बातें आपसे कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, पर अब बाबा कहते जरा भी कोई अंश विकार का न रहे। और उस ऊंची पवित्र योगी स्थिति में इतना सुख और आनंद मिलता है कि हमें किसी से कोई अपेक्षा रहती ही नहीं। हमें बाबा सब कुछ दे रहा है, तो न मन कड़वा होगा न वाणी कड़वी होगी। अब हमारा रोल मास्टर दाता का रोल है। बाबा जैसा बनना माना दाता बनना। हमें आत्माओं को देना है, कोई कुछ भी दे या न दे। हमारा संपूर्ण स्वरूप, देवता स्वरूप कैसा दिखाते? देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते? दाता, वरदाता। अब समय वो बनने का है। बाबा कहते समय कोरोना का देखा ना सबने, घर में सही सलामत थे, टाइम भी था, फुर्सत भी थी, पर कौन सी सेवा कर पाए? मनसा। मनसा परिस्थिति ऐसी थी कि हम मनसा से ही सेवा कर सकते। कहीं जा नहीं सकते, कोई आ नहीं सकता। मुख तो ठीक था, पर समय था मनसा सेवा का। तो मन सेवा तभी करेगा ना जब सब आत्माओं के लिए प्यार हो, कल्याण की भावना हो, रहम की नजर हो, और खुद को एहसास हो हमें बाबा ने कितना दिया है। अगर ज्ञान और योग को जीवन से माइनस कर दो तो हमारे जीवन की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। जो कुछ है वो हम बाबा के ज्ञान और योग की शक्ति से। तो मनसा, दृष्टि, चेहरा, चलन, वाणी, और इन कर्मेंद्रियों से सेवा करते करते अपने आप हमारा स्वरूप दिव्य बनता जाएगा। तो बाबा के घर में साइलेंस में बैठकर, एकांत में बैठकर बाबा के कंपैरिजन में अपने आप को मुझे देखना है कि अब मुझे कहाँ फोकस होकर पुरुषार्थ करने की जरूरत।
तो लक्ष्य है ना सबका मीठा बनना, प्यारा बनना। जो देह भान से न्यारा रहता है वही रूहानी नजर आता है। मैं आत्मा अलौकिक हूं, शरीर लौकिक है। शरीर लौकिक है, देहभान में रहेंगे तो आप में साधारणता और लौकिकता आएगी। आत्माभिमानी बनेंगे तो अलौकिकता आएगी। जो सिर्फ देवता बनने का रोल प्ले करते हैं फिल्मों में, कोई राम बनता है, कोई कृष्ण बनता है, उनको भी सिखाया जाता है कि डिटैचमेंट, वो तो सिर्फ टेम्पररी रोल प्ले करते, तो भी उस दिव्यता में रहकर पार्ट प्ले करते। हम तो सच में देवता बन रहे। बाबा ने इतना साल साकार में अव्यक्त रूप से हमें पालना दी। समय की सीमा पूरी हो गई, बाबा का पार्ट पूरा हो गया। जो पुराने भाई बहने हैं उनका अनुभव है कि प्रति वर्ष बाबा के सीजन में बाबा से मिलते थे। बाबा की वो लाइट माइट, वो न्यारापन, प्यारापन, भगवान ने हमें प्रैक्टिकल अपने रूप से ये सिखाया। बाबा का पार्ट पूरा हो गया, हम तो यहीं रह गए। दादियों ने इतनी पालना दी, बाबा के ज्ञान का आदर्श जीवन दादियों से दिखता था। कितना उमंग, उत्साह, प्यार, पालना, शक्ति दादियों से मिलती थी। सब दादियां भी चली गई। हमारे बड़े भाई बहने, दीदियां, बड़े भाई बहने कितने चले गए। अब जो हैं वो भी अपनी बड़ी आयु पर पहुंच गए हैं। शरीर की बीमारियां हैं और रहा सहा ईश्वरीय परिवार कोरोना में 2 साल से वो भी नहीं, न सेंटर में जाना न ईश्वरीय परिवार से मिलना। अनुभव हो गया ना सबको कि ईश्वरीय परिवार का आपस में मिलना भी कितना बल भरता है, उमंग उत्साह भरता है, एक दो को जगाते हैं, नशा चढ़ाते हैं। वो परिवार से भी ड्रामा में 2 साल से मिलना नहीं। हाँ, मेरे कहने का भाव ये है कि जो पालना देने वाले, हिम्मत भरने वाले, उमंग उत्साह भरने वाले, ज्ञान के आदर्श जीवन से दिखाने वाले, वो सारे सोर्सेस कम हो गए। अब खुद जगेंगे और उमंग उत्साह रखेंगे तो हम अपने आप को संपूर्ण बना सकेंगे।
ये समय उसके लिए कि अभी भी खुद जागो, सोचो, हमें बाप समान बनना ही है तो क्या करना है। बल्कि हमें अपने नए भाई बहनों को, अपने साथी भाई बहनों को हमें पालना दे। कई बाबा के बच्चे कोरोना में कमजोर बन गए, अलबेले बन गए, आलसी बन गए। जिनकी अपनी लगन थी उन्होंने समय को सफल किया, मुरलियों का अच्छी तरह अध्ययन किया सबने। टाइम था ना, फुर्सत थी, हम अच्छी तरह मुरलियों का स्टडी कर सके, हम योग का चार्ट बढ़ा सके, मनसा सेवा कर सके। पर जो खुद अलर्ट रहे वो समय को सफल कर सके। सत्य मिल चुका है, ढूंढना नहीं है कुछ भी हमें। हर बात का सत्य बाबा ने बता दिया है, अभ्यास में लाना है। लगन बाबा से लग गई है, अब हम भटकते नहीं हैं, पर जरूरत है अब मगन हो जाने की। मगन हो जाए। बाबा से प्यार है, लव है, लवलीन होने की आवश्यकता है। तो इसके लिए अपने आप से ही बात करनी होगी और खुद ही खुद को अटेंटिव करके हमें अपनी स्थिति को बना लेना है। फिर कोई पुरुषार्थ नहीं, आनंद ही आनंद, अवस्था बन जानी चाहिए। फिर कोई हिला नहीं सकेगा, कोई हलचल नहीं। तो चलें कुछ अभ्यास करेंगे। खड़े हो जाओ सभी। हाथ पांव स्ट्रेच कर ले। आप बैठो, आप क्यों खड़े होते? दोनों बहनें, बड़ी बहनें, बैठो बैठो। नहीं, तबीयत की बात, बैठो। हाथ पांव स्ट्रेच किए, कमर ठीक करो। आता है ना एक्सरसाइज, अलग अलग करो करो। हाँ हाँ। गर्दन ठीक करो। पहला अभ्यास, स्वयं में खो जाए। अपने मूल अलौकिक स्वरूप में मस्त हो जाए।
मेरा अपना स्वरूप दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। शरीर तो मिट्टी है, तत्व है, जड़ है। मैं आत्मा लाइट हूँ, माइट। राइट साइड घूम जाइए। दूसरा अभ्यास बार बार करें दिन में। मैं बाबा में मगन हूं। मैं बाबा की, बाबा मेरा। मेरे सर्व संबंध एक बाबा से, मेरी सर्व प्राप्तियां बाबा से। बाबा मेरा सर्वस्व है। और राइट साइड घूमे। इस बेहद ड्रामा में मुझे मेरा रोल निमित्त भाव से प्ले करना है। बाबा मेरा मालिक है। मैं निमित्त ट्रस्टी हूं। अन्य सभी का पार्ट साक्षी होकर देखना है और शुभ भावनाएं देनी। योग का सहयोग देना। और राइट साइड घूम जाएं। इस दुनिया में रहते हुए मन की आंख से अपने असली घर को देखना है। अब वापस
घर जाना है। Back to home, back to self, अब स्वयं में अपने असली शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाना। बैक टू सोर्स, बाबा में स्थित होना है। राइट साइड घूम जाएं। अब बाकी रहे संगम युगी फरिश्ता जीवन में मास्टर दाता बन देना है। जो अलौकिक खजाने बाबा ने दिए हैं, मास्टर दाता बन देने हैं। सुख दें, शांति दें, ऊंची नजर से देखें, सम्मान दे, आनंद दे, हिम्मत दे, शक्ति भरे। ओम शांति। बहुत सुंदर योग की अनुभूति और साथ साथ पवित्रता की, मधुरता की गहराई भी समझी होगी, दोनों के बीच का कनेक्शन भी। इसको अभी जीवन में उतारने का दृढ़ संकल्प करेंगे।